अच्छा व्यूअर्स, अब जाते-जाते जैसा कि हमारा मिशन स्पिरिचुअल हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए एक छोटी-सी टिप ये है कि आप सब लोग अपनी प्राइवेट लाइफ़ को पाक साफ़ करें। अगर आप अपनी प्राइवेट लाइफ़ को पाक साफ़ करेंगे, तो अल्लाह पाक पब्लिकली आप लोगों को रिस्पेक्ट अता करेंगे। तो प्राइवेट लाइफ़ को जितना पाक साफ़ कर सकते हैं, उतना करिएगा। वैसे भी व्यूअर्स को ये बताइएगा कि आपके पहले बेली फैट था, अब स्टमक के ऊपर 6 एब्स भी आपके विज़िबल हो रहे हैं आफ्टर कॉम्पिटिशन और आपने मेंटेन रखा। तो 6 एब्स डेवलप करने की आपने क्या तरीका अपनाया, वो ज़रा व्यूअर्स के साथ शेयर करिएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल व्यूअर्स, एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ, उस्ताद की खूबी ये होती है कि वो खुद तो वहाँ ही रहते हैं, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को कहीं न कहीं मंज़िल तक पहुँचा देते हैं। वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू क्यूजी फिटनेस। अच्छा व्यूअर्स, आज हमारे साथ आसिफ भाई मौजूद हैं। आसिफ भाई का मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इन्होंने मिस्टर रावलपिंडी के कॉम्पिटिशन्स, मिस्टर इस्लामाबाद और पंजाब लेवल में बहुत से इन्होंने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जिनमें इन्होंने टाइटल विन किया है। तो सबसे पहले आसिफ भाई व्यूअर्स को ये बताएं कि आपकी फ़िटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ़िटनेस जर्नी मेरी जस्ट लाइक जिस तरह स्कूल लेवल से होती है, लड़के देखते हैं जी अच्छे, यानी कि अपने सीनियर्स को हम देखते थे। तो बस हमने फिर उस वक्त जिम स्टार्ट किया। तो ऑन एंड ऑफ बस करते रहे काफ़ी अर्सा, यानी कि विदाउट एनी गाइडेंस। और बस जिम जाना, दोस्तों के साथ जाना, देख रहा कोई कैसे लगा रहा है। उस वक्त यूट्यूब को वगैरह ये चीज़ें नहीं होती थी। तो मार्केट से जाके वहाँ से बुक्स लेनी, उन गाइडलाइंस देखनी कि कैसे लोग जिम कर रहे हैं। तो बस उसके मुताबिक बस लगे रहे काफ़ी अर्सा, यानी कि इसी तरह ही बस जिम जाते थे, वेट्स बस मज़दूरी करके आ जाते थे। तो बस काफ़ी अर्सा तक जो है इसी तरह सिलसिला रहा। फिर उसके बाद यानी कि मैं काफ़ी यानी कि फैटी था, चबी टाइप सा था। तो वो एक वो होता है, कॉन्शियस होती है होने का, यार मैं ज़रा स्मार्ट लगना चाहिए। तो काफ़ी मेहनत की, लेकिन कोई इतना रिज़ल्ट एज़ सच नहीं मिल रहा था। फिर मेरे उस्ताद मोहतरम है फ़ज़ल महमूद साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनसे मैंने गाइडलाइंस लेना शुरू की। जैसे उन्होंने कहा, जो गाइडलाइंस उन्होंने दी, मेरी डाइट के हिसाब से उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने न्यूट्रिशन के हिसाब से मुझे गाइड किया। तो बस उन्हीं के ही यानी कि कहने के मुताबिक मैं चलता रहा। एक अरसा तक उनके कहने के मुताबिक चलता रहा। तो फ़िज़ीक इस हद तक मैंने डेवलप कर ली उनकी गाइडलाइन से। अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह वक्त वो आ गया था कि उस्ताद जी ने खुद ही मुझे कहा, उन्होंने कहा कि आप जो है कंपटीशन खेल सकते हो, खेलो। मैं आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं कंपटीशन खेलूँगा। तो फ़िज़ीक अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बन चुकी थी कि कंपटीशन में खेल सकता था। फिर मैंने पिंडी का कंपटीशन खेला, उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा भी रावलपिंडी का कंपटीशन खेला। फिर उसके बाद मैंने पंजाब लेवल पे गया, तो वहाँ पे भी कंपटीशन खेला। अब अपनी क्लास पिंडी में मैंने विन की, पंजाब में मेरी 5th पोजीशन आई थी। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यही बहुत बड़ी बात होती है कि उस्तादों के साथ जाके मैंने अपने वहाँ पे स्टेज के ऊपर मैंने अपने आप को प्रेज़ेंट किया, उनको प्रेज़ेंट किया, अपने आप को क्या प्रेज़ेंट किया। हम आज यहाँ पे जो मैं जिस मुकाम पे हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि मुझे इतने अच्छे उस्ताद जी मिले। उस्ताद जो होता है वो बाप की जगह होता है। जिस तरह उन्होंने मुझे गाइडलाइंस दी, जिस तरह मुझे वो गाइड करते रहे कि बेटा यूँ करना है, यूँ करना है, यूँ करना है। तो उनकी बताई हुई डाइट के मुताबिक, उनके बताए हुए जिस तरह वो गेम लगाते थे, पहले तो हम भी इस तरह ही जाते थे जब मज़दूरी कर रहे होते थे। तो उन्होंने फिर जब जिम में बताया कि यूँ-यूँ गाइडलाइंस लो, मैं उनके पास वो उनका इस्लामाबाद में उनका अपना जिम है, तो मैं उनके पास मेरा इतना कम जाना होता था, बस उनसे गाइडलाइंस लेके 1 दिन गया, 2 दिन गया, गाइडलाइंस लीं और आ गया, और फिर अपनी मैंने उसी के मुताबिक की। तो फिर उनको व्हाट्सएप वगैरह पे बताते रहे कि यूँ कर रहा हूँ, मैं यूँ कर, वो एंगल्स वगैरह मेरे ठीक कराते रहे। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा और मैं काफ़ी यानी कि मैं डेवलप हो गया। तो अब भी यानी कि मैं जो हूँ कर रहा हूँ, मैं सबसे बड़ी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ राब्ते में हूँ। और ये नहीं कि मैं बन गया या कुछ हो गया तो मैं साइड पे हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरे वही उस्ताद जी हैं, मैंने एक ही उस्ताद रखे हैं और उनकी इज़्ज़त की है। अल्लाह पाक ने मुझे भी मुकाम दिया है। अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, आज मैं आपके सामने हूँ।
अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल व्यूअर्स, एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ, उस्ताद की खूबी ये होती है कि वो खुद तो वहाँ ही रहते हैं, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को कहीं न कहीं मंज़िल तक पहुँचा देते हैं। तो आसिफ़ भाई, ये बताइएगा कि फ़र्स्ट टाइम स्टेज पे चढ़ने से कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हाँ जी, अब मैं कम्पीट कर सकता हूँ, क्या अब मैं कोई भी कॉम्पिटिशन हो ईज़िली विन कर सकता हूँ? लेट्स सपोज़ जो फर्स्ट टाइम स्टेज पे चढ़ना चाह रहे हैं जो भी एथलीट, उनको आप क्या पैगाम देंगे? वेल मेरा जो अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं जब कंडीशन अच्छी थी, बॉडी फिज़िक वगैरह बन गई, जब उस्ताद जी ने मुझे इजाज़त दी कि आप खेलो, आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैंने कंपटीशन खेलना है। वो तो वैसे ही मैं एक दफ़ा गया उस्ताद जी से गाइडलाइंस लेने के लिए, उन्होंने कहा यार शर्ट उतारो अपनी, और शर्ट उतारने मुझे देखा, कहते हैं यार आपने काफ़ी अच्छा डेवलप किया, तो आप कंपटीशन करो। आई वाज़ जस्ट शॉक्ड। तो मैं उनका मुँह देख रहा, मैं कहा उस्ताद जी मैं कंपटीशन, मैं किधर, कहते हैं नहीं खेल सकते हो। तो वो जो उस्ताद जी का कहना था ना, मेरे लिए वही सब कुछ था। यानी कि आई वाज़ जस्ट लाइक कि आई वाज़ ऑन द टॉप। क्योंकि उस्ताद जी ने मैं इजाज़त दे दी, उन्होंने कहा कि यार आपने खेलना है, तो मेरे लिए उधर से ही मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था। और बेसिकली जो आपका कोच होता है, आपका फ़िटनेस ट्रेनर होता है, उसकी ही गाइडेंस और उसके ही यानी कि कॉन्फिडेंस से आपके स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस आता है। तो उनकी जो वो बात थी, वो मेरे दिल पे लगी हुई थी। और बस स्टेज पे जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया, मैं नर्वस तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। उस्ताद जी मेरे सामने थे और बस उनकी दुआएँ थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने पहले कॉम्पिटिशन में ही मैंने अपनी तीसरी पोज़ीशन अपनी क्लास में ले ली थी। तो न्यू जनरेशन को मैं ये पैगाम दूँगा कि अगर वो अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेन चीज़, सबसे मेन चीज़ होती है रिस्पेक्ट। पैसे से आप सब कुछ ले सकते हो, पैसे से आप अच्छा फ़िटनेस ट्रेनर हायर कर सकते हो, वो आपको वही सिखाएगा जितना आप उसको पैसे दोगे। एक चीज़ होती है इज़्ज़त, दिल से इज़्ज़त करना उस्ताद की। जो आप दिल से इज़्ज़त करते हो उस्ताद की, तो आपको उस्ताद वो चीज़ें बताता है जो एक आप पैसे दे के नहीं सीख सकते हो। तो मेन चीज़ है कि आप अपने उस्ताद की इज़्ज़त करो। अच्छा आसिफ भाई, उसको ये बताइएगा कि आपकी पहले बेली फैट था, आप स्टमक के ऊपर 6 एब्स भी आपके विजिबल हो रहे हैं आफ्टर कंपटीशन और आपने मेंटेन रखा। तो 6 एब्स डेवलप करने की आपने क्या तरीका अपनाया, वो ज़रा व्यूअर्स के साथ शेयर करिएगा? वेल मेन चीज़ होती है आपकी डाइट। अच्छी डाइट, अच्छी न्यूट्रिशन, जो कि मुझे उस्ताद जी की तरफ से सारी प्रॉपर मुझे गाइडलाइंस थी, प्रॉपर उनकी बैक थी कि बेटा आप ये करो, ये करो। तो उसी के मुताबिक मैं चलता रहा। हाँ, ये था कि मैं डंडी मार सकता था खाने में, डाइट में, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप डाइट पे होते हो तो आपको चीट डाइट का बड़ा दिल करता है कि यार मैं ये भी खा लूँ, मैं ये भी खा लूँ, कौन सा देख रहा है। लेकिन उस्ताद एक होता है कि बाप की जगह होता है, ठीक है, और उस्ताद जो होता है वो बाप की जो दुआ होती है वो अल्लाह पाक यानी कि पहले सुनते हैं। तो बात वो है कि मैं अगर वो चीट करना चाहता है तो वो मैं कर सकता था, लेकिन ये है कि मुझे अपने जिम में भी और अपने किचन में भी और अपने दस्तरखान पे भी हमेशा यही फ़ील रहा कि उस्ताद जी देख रहे हैं। तो मैंने उस चीज़ को बड़ा यानी कि दिल पे रखा और मैं उस चीज़ को बिल्कुल जिसका एक्यूरेट जिस तरह उन्होंने बताया, मैं डाइट से इधर से उधर नहीं हुआ। तो मेन चीज़ आपकी डाइट है, प्रॉपर डाइट है, और उसके बाद फिर आपका जिम में आके प्रॉपर एक्सरसाइज करना, कार्डियो करना। तो वो ये चीज़ें होती हैं कि जिससे आपका जो है रिजल्ट्स आपको जल्दी मिलते हैं। अच्छा आसिफ भाई, आप जाते-जाते व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे? शॉर्ट मैसेज कोई व्यूअर्स को दे दें। व्यूज़ के लिए यही शॉर्ट मैसेजेस है, आज की न्यू जनरेशन जितनी भी है उनके लिए यही है कि अपने उस्तादों की इज़्ज़त करें। जो भी फ़िटनेस ट्रेनर है प्रॉपर देखिए, उसका बैकग्राउंड देखें कि वो उसने क्या अचीवमेंट्स की हुई हैं, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि हर जिम में जो अच्छा एक जिस्म को, फ़िज़ीक को डेवलप कर लेता है, वो कहता है जी कि मैं ही उस्ताद हूँ। ऐसा नहीं होता। आप किसी भी, अगर आप अपने आप को अगर कहीं जाके अपनी बॉडी को किसी के सुपुर्द कर रहे हैं, तो आप ये चीज़ देखें कि आप किस उस्ताद को आप अपने वो सुपुर्द करें, कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं। क्योंकि जिस बंदे की अचीवमेंट्स होंगी, उसके पास एक्सपीरियंस होगा, उसे पता होगा कि यार मैंने क्या किया था और मैं आगे अपने स्टूडेंट को क्या ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब बाकी उस्ताद जी ने मेरे जिस तरह उन्होंने मुझे गाइडलाइंस दी हैं, मैंने कई कोचेस देखे हैं, कई जिम्स में भी विज़िट किया है, बल्कि वहाँ पे लगाता भी रहा हूँ। तो वहाँ पे जो चीज़ देखी है मैंने कि कोच जो होता है, ये कर दो, प्लेट्स उठा के ले आओ, ये लगा दो, इधर ये करो, वो करो। तो वो जो लड़के हैं, स्टूडेंट जो नए-नए होते हैं, वो कहते हैं यार ये हमसे क्या कर रहा है, हमसे कैसी गेम्स लगवा रहा है, यूट्यूब पे ये था। अब वो लड़के वहाँ पे डबल माइंडेड हो जाते हैं। बेसिकली उसका प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये होता है कि जो कोच होता है वो उसको
प्रॉपर लेके नहीं चल रहा होता, ठीक है। कोच इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, उसे पैसे मिल गए होते हैं, वो बैठा होता है कि बस ठीक है यार, इनको मैंने हल्की-फुल्की ट्रेनिंग करवानी है, जो कि वो रूटीन में करवा देता है। लेकिन उस्ताद जी का जिस तरह उन्होंने मुझे लेके चले, जिस तरह ओल्ड स्कूल टाइप की जो टेक्निक्स होती हैं, जो कि आज भी कामयाब हैं इस दौर में भी, और कई बड़े बॉडी बिल्डर्स वही कर रहे हैं। तो वो उनकी जो टेक्निक्स थी, उन्हीं की बिना पे जो है मैं इतना, यानी कि मैंने इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लेकर आया हूँ। बाकी जो ये है कि उस्ताद जी का अपना चैनल भी है। अब कई लोग होते हैं जो चैनल के ऊपर ऐसी बातें बताते हैं जो कि हाफ़ होती हैं। उसके बाद उनका नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे थे, जी यहाँ से हमसे रब्ता करें, जब वो रब्ता करते हैं, जी ऑनलाइन ट्रेनिंग के इतने चार्जेज़ हैं, ये इस तरह। उस्ताद जी का चैनल मैंने अभी देखा है, कुछ अरसा हुआ है उन्होंने चैनल अपना लॉन्च किया, तो उसमें ही मेन चीज़ बहुत एक अच्छी है कि उन्होंने इतनी मेन टेक्निक्स उसमें उन्होंने इतनी क्लियरली बता दी हैं कि आपको कहीं पे भी, यानी कि आप वो जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उन्हीं को ही फॉलो करते हैं, एक अच्छी अच्छी फिज़िक डेवलप कर सकते हैं। तो बाकी ये है कि आप, यानी कि इतना, यानी कि अपने आप को कंफ्यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल उस्ताद जी के वो चैनल हैं, एफएम फिटनेस के नाम से चैनल है, वो आप ज्वाइन करें, उसको चेक करें, उनके उस्ताद जी के रोज़ाना पार्ट्स के हिसाब से आते हैं। अब सबसे अच्छी बात उसमें ये है कि पार्ट्स बने हुए हैं, इस शोल्डर, चेस्ट, लेग्स के, इनके हर एक्सरसाइज के पार्ट्स बने हुए हैं। तो उन पार्ट्स के मुताबिक अगर आप एक्सरसाइज लगाते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, अच्छी टेक्निक्स भी आपको देखने को मिलती हैं। तो बाकी है कि यही है न्यू जनरेशन के लिए कि अच्छे कोचेस को सेलेक्ट करें अपनी फ़िटनेस के लिए, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। अच्छा वैसे अब जाते-जाते जैसा कि हमारा मिशन स्पिरिचुअल हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए एक छोटी-सी टिप ये है कि आप सब लोग अपनी प्राइवेट लाइफ़ को पाक साफ़ करें। अगर आप अपनी प्राइवेट लाइफ़ को पाक साफ़ करेंगे तो अल्लाह पाक पब्लिकली आप लोगों को रिस्पेक्ट अता करेंगे। तो प्राइवेट लाइफ़ को जितना पाक साफ़ कर सकते हैं उतना करिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।